द मूवी इज़ कॉल्ड डीप वाटर। इस मूवी में आपको देखने के लिए मिलेगा एना डी आर्मस, बेन एफ्लेक। एना डी आर्मस को आपने ब्लेड रनर 2049, एलिटा बैटल एंजल और भी बहुत सारे मूवी के अंदर देखे होंगे। और बेन एफ्लेक को शायद अपने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी के अंदर बैटमैन का रोल प्ले करते हुए देखे होंगे। तो शायद अब मूवी एक्सप्लेनेशन शुरू करना चाहिए। तो मूवी की पहली सीन में हमें दिखाया जाता है विक यानी कि बेन एफ्लेक साइकिलिंग करके घर लौटता है। वहीं पर एना डी आर्मस यानी कि मेलिंडा सीढ़ी पर बैठे हुए होते हैं और बेन एफ्लेक को यानी कि विक को एक नज़रिया से देख रहा है। विक जब थोड़ी सी कंफ्यूज होकर बोलता है कि क्या, मेलिंडा जवाब में कुछ नहीं बोलता है, एक प्यारी सी मुस्कुराहट देकर चली जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि दोनों किसी पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रहा है। वहीं पर मेलिंडा जब रेडी होता है वहीं पर विक आकर उसको जूते पहनने में हेल्प करता है। और जैसे ही दोनों पार्टी में पहुंचता है मेलिंडा जोल नाम की एक लड़के के साथ चला जाता है। वहीं पर विक मेलिंडा को इधर उधर ढूंढ रहा होता है। ठीक वैसे ही खिड़की से दिखाई देता है विक को कि मेलिंडा किसी लड़के के साथ किस कर रहा होता है। उसके बाद विक एक जगह पर जाकर खड़ा हो जाता है तो एक लड़की आकर उसके साथ बात करना शुरू करता है। फिर उसी लड़की को दिखाई देता है कि सामने मेलिंडा और जो दोनों मिलकर डांस कर रहा है। और इस बात पे विक को बताते हैं वो लड़की कि वो तो मेलिंडा है ना। विक बहुत ही नॉर्मल होकर बोलता है कि हाँ वो दोनों मिलकर डांस कर रहे हैं, दे आर जस्ट फ्रेंड। तो लड़की फिर से सवाल करता है कि वो लोग सिर्फ दोस्त है। और इसी बात पे सवाल इतना तक कर देता है लड़की, क्या वो दोनों मिलकर मतलब ओ एफ वाला वर्ड इच अदर, मतलब समझ रहे हो ना, इतना लेवल तक सवाल कर देता है लड़की। विक थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ बोलता है ये तो उन दोनों को ही पूछना पड़ेगा। और इसी पार्टी में एक जगह पर विक की जो के साथ बात होना शुरू हो जाता है। मतलब मेलिंडा जिस लड़के के साथ डांस कर रहा था। और इन दोनों की बातचीत के बीच में जोल ये बोलता है विक को कि आपके वाइफ बहुत ही खूबसूरत है और मैं उनको बहुत ही खूबसूरती से देखता हूँ। फिर विक बोलता है तुमने क्या मार्टिन मैक्रे के नाम सुना है? जो बोलता है मार्टिन मैक्रे, हाँ वही इंसान जो खो चुका है। और यहीं पर विक मजाक करने लगता है जो के साथ डीप वॉइस में। फिर विक बोलता है कि मार्टिन मैक्रे भी मेलिंडा का बहुत ही अच्छा दोस्त था और मार्टिन मैक्रे भी मेरे वाइफ को बहुत देखता था। फिर जोएल थोड़ी सी अनकंफर्टेबल होकर बोलता है व्हाट डू यू मीन, तुमने मार्टिन मैक्रे का हत्या किया है? और विक भी मजाक में बोल देता है कि हाँ शायद ऐसा ही कुछ हुआ था। फिर उसके बाद जो का जो फटता है भाई, जोएल तो डर कर पूरे पार्टी से ही चला जाता है। उसके बाद अगले दिन जब विक अपने बच्चे को स्कूल में रखने जाता है तो दूर से कोई औरत उसे बुलाता है। और जब विक जाता है तो उस औरत बोलता है कि तुमने एक इंसान का हत्या कर दिया और वो भी मुझे बताया तक नहीं। इसका मतलब जो के साथ जो विक मजाक किए थे अगली रात में, वो जोएल सबको जाकर बता दिया है कि वो क्या कांड किया है। और यही बात विक को अब हर जगह पर सुनाई दे रहा है। सब यही बात बोल रहा है कि विक ने क्या कर दिया। और इसी तरह से जब मेलिंडा तक ये बात पहुंचता है तो मेलिंडा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है विक के ऊपर इस बात पे कि मार्टिन मैक्रे सच में मेलिंडा का बहुत ही अच्छा फ्रेंड था और वो उसे बहुत ही ज्यादा मिस करता है। तो इसीलिए विक को इस तरीके से मजाक मार्टिन मैक्रे के बारे में बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए था। और इसी बात पे मेलिंडा को सॉरी बोलता है विक, लेकिन मेलिंडा बोलता है कि तुम्हें मुझे सॉरी बोलना नहीं चाहिए, तुम्हें जोएल को सॉरी बोलना चाहिए। इसीलिए जोएल को डिनर पर बुलाया जाता है। और जब डिनर हो जाता है तो विक फिर से देखता है मेलिंडा और जोएल को एक दूसरे के साथ चिपका चिपकी करते हुए। उसी बात पर विक गुस्सा होकर किचन पर चले जाते हैं और चीजों को जोर से इधर उधर करना शुरू कर देता है। और वहीं पर मेलिंडा आ जाता है किचन पर और बोलता है कि विक तुम्हें रात में डिशेस करने की कोई जरूरत नहीं है। और बोलता है तुम जोएल के लिए एक गिलास पानी ले जाओ। शायद मेलिंडा भी चाहता था जोएल और विक के दोनों के बीच में थोड़ी सी बातचीत हो जाए। और विक जब जोएल को पानी देता है तब जोएल बोलता है कि तुम उस दिन के लिए मुझे सॉरी नहीं बोलोगे? तब विक बोलता है कौन सी सॉरी, मैं सच्चाई के लिए सॉरी नहीं बोलता हूँ। और जब विक एक्सप्लेन करता है कि मार्टिन मैक्रे को किस तरीके से हैमर के साथ किल किया है उसने, तब उसकी तो भाई जोएल को और पूरे मूवी में दिखाया ही नहीं जाता। उसके बाद मूवी के सीन शिफ्ट होता है और दोनों हस्बैंड वाइफ को एक नई जगह पर दिखाया जाता है जहां पर मूवी के लगभग सारे कैरेक्टर उपस्थित होता है। वहीं पर एक राइटर भी होता है जो विक को ये बोलता है कि तुमने एक इंसान का हत्या किया है। और इस बात पे सब लोग हंसने लगता है और सब लोग बोलता है कि वो बस एक जोक था जो विक ने किया था।
फिर यहीं पर विक एक औरत के साथ डांस करता है जिसके नाम होता है विल्सन केली और यही वो राइटर का वाइफ होता है। और जब विक इस औरत के साथ डांस करता है वहीं पर मेलिंडा जब इस चीज को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और मन ही मन जेलस फील करता है। और रात में घर लौटने के टाइम मेलिंडा ये सारे गुस्सा दिखाता है विक को कार में, लेकिन विक मेलिंडा के सारे बात चुपचाप सुन रहा होता है। उसके ही बाद न्यूज में दिखाया जाता है कि मार्टिन मैक्रे की सच में हत्या हो चुका है। और जब मेलिंडा लेट नाइट घर लौटता है पूरा ड्रंक होकर, तब भी के सारे न्यूज मेलिंडा को बताता है कि मार्टिन मैक्रे का सच में हत्या हो चुका है और ये न्यूज में दिखा रहा है। वहीं पर मेलिंडा विक के मुंह के ऊपर बोल देता है कि क्या तुमने सच में ये किया है। वहीं पर मेलिंडा का लेट नाइट घर आने का रीजन ये था कि चार्ली नाम के एक लड़के के साथ मेलिंडा था। फिर एक दिन सुबह जब विक मेलिंडा के घर में कॉफी लेकर जाते हैं मेलिंडा को कॉफी देने के लिए, विक ये देखता है मेलिंडा पूरी रात घर ही नहीं आया है। और मेलिंडा जब घर लौटता है पूरे रात बाहर रहने के बावजूद भी, तब विक बोलता है कि तुम पूरी रात कहाँ थे, और यही सारे सवाल जवाब होना शुरू हो जाता है दोनों के बीच में। वहीं पर विक सिर्फ मेलिंडा को ये समझाने की कोशिश कर रहा था जो सारे चीज हो रहा है बिल्कुल भी सही नहीं है। वहीं पर मेलिंडा बहुत रूटली और फ्रीकिंग वे में आंसर दे रहा था। क्या जानना चाहते हो तुम कि क्या हम दोनों ने किया है, क्या किस तरीके से हम दोनों ने किया है, तुम क्या देखना चाहते हो। और यहीं पर मूवी का सबसे फ्रीकिंग मोमेंट आता है। उसके बाद सबको एक फिर से नया पार्टी में दिखाया जाता है जहां पर मेलिंडा सबके सामने चार्ली को इंट्रोड्यूस करता है और विक के साथ भी चार्ली का मुलाकात करवाता है। उसके ही बाद विक चार्ली और मेलिंडा को फिर से एक साथ देखता है अपने आंखों से। डन सब लोग स्विमिंग करने के लिए स्विमिंग पूल में जाता है और विक सिर्फ मेलिंडा और चार्ली को दोनों को एक साथ एंजॉय करते हुए देखते हैं कि मेलिंडा और चार्ली किस तरीके से एक दूसरे के साथ मिलकर स्विमिंग कर रहा है। और विक ये सारा चीज सिर्फ दूर से देख रहा है। और भाई साहब इस मोमेंट को अगर मैं एक्सप्लेन करने जाऊं ना, वो आपने जो बैटमैन वाला सीन में वो गुस्सा देखा था ना बेन एफ्लेक का, भाई साहब वो गुस्सा यहीं पर भी दिखाई देता है। और ये मोमेंट सच में मैं बोल रहा हूँ बहुत ही तगड़े लेवल की था। ऐसा लग रहा है कि विक का गुस्सा उसके आंखों से ही पता चल रहा है। और यही सारे मोमेंट के बीच में बारिश होना शुरू हो जाते तो सब लोग उठकर चले जाते हैं और सब लोग घर के अंदर जाकर अपना अपना काम शुरू कर देता है। कोई कुकिंग करना शुरू करता है तो कोई बैठकर बातें करना शुरू कर देता है। वहीं पर विक भी सबके ही बीच में बैठा होता है। वहीं पर मेलिंडा चार्ली को इधर उधर ढूंढने लगता है, चार्ली को दिखाई नहीं देता है तो मेलिंडा बाहर जाता है और देखता है स्विमिंग पूल में और जोर से मेलिंडा चीखता है तो सब लोग उठकर जोरों शोरों से बाहर आ जाता है और देखता है कि चार्ली का लाश स्विमिंग पूल में इधर उधर तैर रहा है। तो सब लोग तुरंत चार्ली का लाश स्विमिंग पूल से बाहर निकलता है। और ये सारे चीजों के बीच में मेलिंडा बहुत ही ज्यादा पागलों की तरह करने लगता है। वहीं पर विक ट्राई करता है चार्ली का जान बचाने का। फिर पुलिस आता है, सबका जांच पड़ताल की जाती है। वहीं पर मेलिंडा सबके सामने जोर जोर से चीख कर ये बोलता है कि ये काम सिर्फ विक ने ही किया है, विक ने किल किया है चार्ली का। और इसी तरह से कुछ दिन बीत जाता है। फिर भी मेलिंडा जब गुस्से में रहता है तो विक बोलता है कि क्या तुम डिवोर्स चाहते हो। फिर मेलिंडा को समझ में आता है कि ये सारे चीज अगर विक ने किया भी है तो वो सारे चीज किसके लिए है, वो तो मेलिंडा वो खुद के लिए ही है। फिर मेलिंडा को समझ में आ जाता है और मेलिंडा बोलता है कि नहीं। और मेलिंडा के मुंह से ये बात सुनने के बाद विक को शायद ये लगता है कि चलो सब कुछ अब ठीक हो जाएगा, एक नॉर्मल जिंदगी बिताएंगे। उसके ही बाद जब विक स्कूल में उसके बच्चे को रखने जाता है, केली विल्सन उसके पास आता है और बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत देर से ही ढूंढ रहा था, मैं तुम्हारे घर जाने की भी सोचा था। फिर विक बोलता है कि क्या, क्यों। केली विल्सन जवाब में विक को बोलता है कि उसका हस्बैंड यानी कि वो राइटर विक के बारे में उल्टा सीधा सबको बता रहा है और ये सारे चीज केली विल्सन पीठ पीछे बोलना नहीं चाहते उस राइटर का। इसीलिए विक बोलता है कि ठीक है तुम दोनों डिनर पे आ जाना, वहीं पर मिलकर बात करते हैं। और फिर केली विल्सन और उसके हस्बैंड और राइटर दोनों डिनर पे आता है विक के घर में। और जब डिनर खत्म होता है तो उस राइटर को विक थोड़ी सी डराकर ये समझाने की कोशिश करता है कि विक ने कुछ नहीं किया है, कुछ भी गलत विक ने नहीं किया। इसके बाद मूवी में थोड़ा सा इधर उधर का सीन शिफ्ट होता है। उसके बाद फिर से मेलिंडा को टोनी कॉल्लोन नाम की एक बंदे के साथ दिखाई देता है और मेलिंडा फिर से और एक बार टॉमी कॉल्लोन के साथ क्लोज में आ जाता है और विक फिर से और एक बार मेलिंडा को किसी और के साथ क्लोज होते हुए देखता है। और ये सब जब विक दूर से देख रहा होता है और मेलिंडा का नजर विक के ऊपर पड़ता है तो मेलिंडा का फेस इस बार डर के साथ दिखाई देता है। उसके बाद के सीन में दिखाया जाता है कि विक टॉमी कॉल्लोन के काम के साइड पे जाता है और टॉम को बोलता है कि तुम्हारे लिए मेलिंडा वेट कर रहा है, तुम मेरे कार में आ जाओ। और टॉमी कॉल्लोन आ भी जाता है विक के कार में
और उसके बाद भी टॉमी कॉलन को लेकर जंगल की तरफ चले जाते हैं और जोरों से गाड़ी चलाना शुरू करता है। वहीं पर टॉमी कॉलन धीरे चलाने के लिए बोलता है और काफी ज्यादा डरे हुए भी होता है, क्योंकि जिस तरह से भीख उसको जंगल की तरफ ले जा रहा है। और हाँ, यही होता है, भीख टॉमी कॉलन का हत्या कर देता है। फिर उसके बाद भी घर लौटता है और उसके बच्चे के साथ मिलकर ड्रिंक करता है और काफी ज्यादा मजा का आनंद भी करता है। इसी बात पे मेलिंडा थोड़ी सी सरप्राइज होकर बोलता है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो। विक जवाब में बोलता है कि हम दोनों बस चिल कर रहे हैं। फिर ट्रिक्सी बोलता है कि हम सबको एक पिकनिक पे जाना चाहिए। फिर तीनों मिलकर एक पिकनिक पे जाता है। चारों, एक कुत्ता भी साथ में जाता है ना, तो चारों मिलकर एक पिकनिक पे जाता है। फिर मेलिंडा और भीख दोनों मिलकर एक खूबसूरत पल का एंजॉय करता है, जहाँ पर भीख मेलिंडा को एक एल्बम टाइप का कुछ दिखाता है कि भीख ने किस तरीके से मेलिंडा का सारा यादों को एक जगह पर कैद करके रखा है। और इस चीज को देखकर मेलिंडा भी काफी ज्यादा खुश होता है। वहीं पर ट्रिक्सी नदी के काफी क्लोज पहुंच जाता है, इसलिए भीख को उठकर जाना पड़ता है। और जब भीख ट्रिक्सी को लाने जाता है, वहीं पर देखता है दूर में टॉमी कॉलन का डेड बॉडी फ्लोटिंग कर रहा है। तो भीख जल्दी से ट्रिक्सी को लेकर वहां से आ जाता है। फिर घर लौटने के बाद मेलिंडा भीख को बोलता है उसके साथ रात में सोने के लिए। फिर जब सुबह होता है तो भीख साइकिलिंग करने के लिए जाता है और टॉमी कॉलन का लाश को ठिकाने लगाने भी जाता है। और इधर मेलिंडा को सारा सब कुछ सबूत मिल रहा है और सब कुछ जानने के लिए मिल जाता है कि ये सारा कांड आज तक जितने भी सब कुछ हुआ है वो सब कुछ भीख ने ही किया है। और उधर भीख जब टॉमी कॉलन का लाश को इधर उधर कर रहा था तो वो राइटर देख लेता है दूर से। और फिर इन दोनों के बीच में चेसिंग शुरू हो जाता है। और यही सारे चेसिंग के बीच में उस राइटर का एक्सीडेंट होकर डेथ हो जाते हैं। और इधर मेलिंडा भी भीख को बिल्कुल माफ कर देता है। और फिर ये मूवी का एंड सीन भी इस तरीके से दिखाया जाता है जैसे कि वो पहले फर्स्ट सीन दिखाया गया था। मेलिंडा सीढ़ी पर बैठे हुए है और भीख साइकिलिंग करके साइकिल को इधर रख रहा है। और फिर भीख बोलता है क्या, और मेलिंडा एक मुस्कुराहट देकर चली जाती है। और यहीं पर ये मूवी का एंड होता है। ये मेरा फर्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो है और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है ये वीडियो कैसा हुआ है, क्योंकि अभी तक मैं जितना सारा बात बोला हूँ ये बहुत ही अटक अटक के चल रहा है मेरा बात। और मुझे पता भी नहीं कि इस वीडियो को मैं एडिट कैसे करूँगा। तो हाँ, ये वीडियो कैसा होगा मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, फिर भी कोशिश जारी रहेगा। और मैं आपका होस्ट मंतनी।